तो गाइस आज हम आपको वो सारे क्वेश्चन कराएंगे आधुनिक भारत के जो बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, आपको वो सारे जब से मतलब कि 1995 से आज तक के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। आप बहुत सारी क्लास देखते होंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलता है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने इसके पहले आधुनिक भारत वो सॉरी प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन को मैंने कवर करा दिया है, पूरा क्वेश्चन को कवर किया है। और उसके बाद मैं अब आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कराऊंगी। इसके बाद विश्व भारत के इतिहास को कवर कराऊंगी, सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगी और हर एक सब्जेक्ट को कराऊंगी। और जो बच्चे यूपीएससी का फॉर्म डाल रहे हैं वो उनका फॉर्म 22 फरवरी को आ चुका है। तो जिसको ऑनलाइन कराना है भाई 1-2 दिन के बाद कराओ, क्योंकि तब बहुत अच्छा रहता है। अगर आप पहले भी करा लेते हो तब भी नहीं अच्छा रहता। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अच्छा, इसमें आपको वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और उन बच्चों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा जो बच्चे अब की बार यूपीएससी का फॉर्म डाले हैं और जो तैयारी इसके साथ करना चाहती है। ये बच्चे 2025, 26, 27 के सब क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि भाई ये एमसीक्यू क्वेश्चन है और मैंने बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ढूंढा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि जिस बच्चे को क्वेश्चन के आंसर आएंगे तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा। हमारा है पहला क्वेश्चन कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि डच डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जो जमीनों पर अपनी फैक्ट्री यानी कि गोदाम स्थापित किए। और दूसरा हमारा है कि अल्फोंसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया। तो इसमें कह रहा है ये सही है। या तीसरा दिया है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य की एक प्रतिनिधि से पत्ते पर ली गई जमीन की एक प्लाट पर फैक्ट्री स्थापित की। तो इसमें कह रहा है आपका कितने क्वेश्चन सही है। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपको कौन सा सही ऑप्शन है इसमें आपको बताना है। तो इसमें आपका पहला वाला एकदम गलत है और यहाँ हमारा दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, यानी हम बात करते हैं तो बी वाला एकदम करेक्ट है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और क्वेश्चन जो यूपीएससी है ये बहुत लेंथी देता है, क्योंकि बच्चे को जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसका टाइम जल्दी बीत जाएगा। तो आइए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये है, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विचार करना है, यहाँ पहला दिया हुआ है आपका कि संविधान सभा में प्रांतीय विधान सभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों जो रियासत उस समय थे द्वारा नामित सदस्य होंगे। और दूसरा दिया हुआ है कि नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। तो इसमें क्या उस समय ये लागू थे दोनों नियम क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में। तो आपको बताना है, अगर आपने क्रिप्स मिशन पढ़ा है तो जी हाँ, दोनों आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि सी वाला बिल्कुल सही जवाब आपका है। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ है भारत सरकार अधिनियम 1919। अब 1919 जो अधिनियम है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और 1935 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ है भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय सरकार के कार्य यानी कि आरक्षित मतलब कि रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर विजयों के अंतर्गत बांटे गए थे। तो यहाँ है निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विजय माने गए थे। तो पहला आपका है कि न्याय प्रशासन, दूसरा है स्थानीय स्वशासन, तीसरा है भू राजस्व और चौथा है पुलिस। तो इसमें आपका कौन से सही जवाब है बताना है। तो तीसरा आप जान सकते हो कि इसमें आपका जो जवाब है कौन सा है सही। तो आप नीचे कमेंट करो इसके ऑप्शन क्या हैं। तो इसके ऑप्शन जो हैं ये
सी वाला बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि दूसरा आपका गलत है। दूसरा आपका गलत है तो हम मान लेते हैं। नीचे देखते हैं कि हमारा कौन सा इसमें, ऊपर थोड़ा सा देखते हैं कि कौन से इसके सही जवाब हैं। तो इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि संत फ्रांसीसी जेवियर के जेसुइट संघ यानी कि ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और दूसरा है कि संत फ्रांसीसी जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा वहां उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। और तीसरा दिया है कि गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसीसी जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, अगर आपने पढ़ा है तो इसमें क्या क्या सही हैं। तो यहाँ फ्रांसीसी, जो संत फ्रांसीसी जेवियर थे उनके बारे में सब कुछ बताया गया है। तो इसमें क्या सही जवाब है। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है भाई, इसमें आपका सी एकदम करेक्ट है, यानी कि वी जो है ये आपका मतलब सॉरी, यहाँ जो दूसरा है ये गलत है। और यहाँ बात करते हैं जब हमारा दूसरा गलत है तो ये कट गया, प्लस ये भी कट गया और ये भी कट गया, यानी कि सी वाला बिल्कुल सही जवाब आपका है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि जो आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली थे इनके बारे में पूछा है। तो इनके बारे में अगर आप पढ़े हो तो बहुत बेटर है, नहीं नीचे देखते हैं कि यहाँ है कि पिगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। दूसरा है कि पट्टा सीता रमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में, यानी कि जो आंध्र प्रदेश था उस क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन जो उस समय था आपका आंदोलन का नेतृत्व किया। तो जो बच्चे पढ़े होंगे जाहिर सी बात है ये इनका तो नाम ही निशान नहीं है, इनका नाम निशान नहीं है तो ये तो गलत है। चलो यहाँ पूछते हैं, यहाँ है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ये आपको क्या सही जवाब लग रहे हैं। और नीचे डी वाला देख लेते हैं कि मैडम ब्लातुस्की की तथा करनाल जो कोर्ट के ने सबसे पहले यहाँ थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें बताना है। तो इसमें आपको पता होगा कि जो सी वाला है ये हमारा एकदम सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारा 6वां क्वेश्चन है कि पुर्तगाली लेखक, जो पुर्तगाली लेखक थे उस समय, जो हमारे पुर्तगाली यानी हमारे क्यों जो हमारे देश में आए हुए थे। और यहाँ बात करते हैं कि पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निपुण थी, यानी वो किस क्षेत्र में उनका ज़्यादा उसमें ज़्यादा उनका प्रसार था, वो किस में ज़्यादा उनका प्रसार होता था। तो उस समय हम आपको बता देते हैं कि जो इसके ऑप्शन है, पहला दिया है कि कुश्ती, दूसरा दिया है कि ज्योतिष शास्त्र और तीसरा दिया है कि लेखाकरण और चौथा है भविष्यवाणी। तो इसमें क्या सही जवाब है आपको बताना है। तो इसमें आपके चारों बिल्कुल सही जवाब हैं, यानी बात करते हैं हम तो डी वाला बिल्कुल सही जवाब आपके है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वो सारे क्वेश्चन अगर आपने बुक से पढ़े होंगे तो भाई अब बहुत ज़्यादा हैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को करने को, तभी मैंने बोला है कि सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कीजिएगा और बहुत अच्छे से समझिएगा। इसे ना केवल पढ़िए बल्कि आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करें, हमारा 17वां क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था। तो यहाँ कौन सा पूछा, चतुर्थांश, तो उस समय कहाँ खुला था। तो यहाँ नीचे दिया है, देखिए 4 ऑप्शन दिए, सॉरी यहाँ 3 जो हमारे फैक्ट दिए हैं कि पहला तो है भरूच, दूसरा है चित्राकोल और तीसरा है त्रिचिनोपोली।
तो इसमें क्या सही जवाब है, चार तीनों है या फिर इसमें कौन कौन सी सही जवाब है? तो इसमें आपका जो सही जवाब है ये भरूची, भरूच एकदम सही जवाब है, यानी कि फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जवाब है। अब क्या करते हैं भाई, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। इसमें आपको कौन से कथन सही है इसे नीचे बताना है, वो भी भारत के इतिहास के बारे में पूछा है। तो इसमें आपका फर्स्ट दिया है कि हैदराबाद राज्य में आरकोट की निजामत का उदय हुआ। दूसरा दिया है कि विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ, यानी जब विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें में से विजयनगर साम्राज्य बना। तो ये आपके सही जवाब हैं, तो मुझे पता है ये सही है। अच्छा, तीसरा दिया है कि रोहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में से हुआ। नीचे दिए गए कह रहा है कूट, यहाँ उन्हें कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो इसमें क्या आपके सही जवाब है आपको बताना है। तो इसमें आपके जो सही जवाब है भाई, इसमें आपका मुझे नहीं बल्कि सच में ये आपका वी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ से आप पता कर सकते हैं आप कितने जो आंसर है कितने सही जा रहे हैं, और उसके साथ साथ आप जो पढ़े हो उससे पता चलता होगा हाँ इससे क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं, क्योंकि मैंने 1995 से और आज तक के एमसीक्यू क्वेश्चन को लिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा अगला है क्वेश्चन कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें सत्य बताना है। तो पहला है सहायता अनुदान व्यवस्था यानी कि ग्रॉट्स इन एड शुरू की गई। दूसरा है कि विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई। और तीसरा दिया है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षित मध्य के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो इसमें आपको क्या सही जवाब है बताना है। तो इसमें जो आपका तीसरा है ये गलत है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षक मध्य के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो यहाँ अंग्रेजी की सिफारिश नहीं की गई, यानी कि ये एकदम गलत है। तो हमारा पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, यानी कि हम बात करते हैं तो हमारा क्या कर रहा है, ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से को किसने किसने किनसे कह रहा है, किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई। तो कौन सा एक्ट था, कौन सा अधिनियम था आपको बताना है। तो यहाँ हम बात करते हैं जो हमारा अधिनियम था, तो नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है भाई कि कितने ऑप्शन सही है, किस किस के अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था। तो इसमें आपका तीनों बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि हमारा जो डी है ये बिल्कुल सही जवाब है, डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ है पहला कि 1813 का चार्टर एक्ट, दूसरा है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1830, और जो तीसरा है कि प्राच्य विद योम आंगल विद विवाद। ये एकदम सही तीनों जवाब है। इसी के तहत आपका भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी। अच्छा, हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन 1945 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे। तो इसमें जो हिंदू मजदूर थे उनके जो संस्थापक कौन थे इसमें पूछा है 1948 के तहत। तो इसमें आपको बता देना है, पहला तो दिया हुआ है भाई सभी लोग पढ़ना कि वी कृष्ण पिल्लवी, EMS नंबूदिरीपाद, और दूसरा इसके तीसरे जो हैं ये KC जॉर्ज, ये सही है। या फिर बी है जयशंकर नारायण दीनदयाल उपाध्याय और MN राय, या फिर तीसरा है कि CP रामस्वामी अय्यर, और दूसरे जो इसमें है कि के रामराज, और तीसरा इसी में है और वीरेश लिंगम पंतुलु। तो इसमें ये है, या फिर डी है कि अशोक मेहता, TS रामानुजन और GG मेहता। तो इसमें क्या सही जवाब है आपको बता देना है। और इसमें जो आपके सही जवाब है ये डी वाला एकदम सही जवाब है, यानी अशोक मेहता, TS रामानुजन और कौन है, और आपके
जो जीजी मेहता हैं, यानी कि डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो भाई कितने अटेम्प्ट सबका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो हमारे इस वीडियो को देख रहा है, आपको कमेंट करना है नीचे कि अगर आप मतलब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकेंड या थर्ड, कौन सा अटेम्प्ट है, नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, अगले बात करते हैं क्वेश्चन की, और वो भी बच्चे नीचे कमेंट करेंगे जो बच्चे 2026 और 27 में देना चाहते हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की। यानी जो ये भारत में हीरे और जो हीरे थे, यानी हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत से चर्चा की। भाई इतने हमारे भारत में आके ये हीरे की वो इसका विस्तार कर रहे हैं, इसका जो खजाना है उसका विस्तृत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें आपकी क्या सही जवाब हैं? तो इसमें आपका जो वी है बिल्कुल सही जवाब है कि जा बैस्टिस्ट डेवेनियर, एकदम सही जवाब आपके हैं। इसमें यही सही जवाब है। इसमें ना आपका फर्स्ट है और ना ही आपका थर्ड है और ना ही आपका फोर्थ है, इसमें कोई नहीं है आपका तो बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना। अब क्या विचार करना है, नीचे देखते हैं हमें क्या विचार करना है कि भारत के किसी राज्य में, जो हमारा भारत है, किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। और दूसरा दिया है कि भारत का उसे समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। वहीं तीसरा दिया है कि एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहन बन गया। और चौथा दिया है कि गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। तो इसमें आपको नीचे दिया हुआ है भाई कि इसमें कौन से सही क्रम में आपको बताना है। तो इसमें आपकी जो सही क्रम है, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए, इसमें आपको चूज करना है कि पहले कौन है, उसके बाद जो घटना हुई है वो किस क्रम में हुई है, पहले कौन हुआ फिर उसके बाद कौन हुआ है, ऐसे आपको बताना है। तो इसमें आपका जो वी है ये बिल्कुल सही जवाब है। यानी हम बात करते हैं तो बी वाला बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि पहले तो कौन हुआ, पहले ये हुआ, यानी पहला हमारे ये है, और दूसरा कौन है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है हमारा, तीसरा ये है, दूसरा ये है, और चौथा ये है। भाई एकदम सही जवाब ये है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में जो भूमि सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो जो स्वतंत्र भारत है, इस भूमि पर जो सुधार हुए हैं उस पर विचार करना है। तो पहला है कि जो हथबंदी थे ये कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रीय थी, न कि व्यक्तिगत जोत पर। और दूसरा दिया है कि भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। और से दिया है इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गया। और चौथा दिया हुआ है कि भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी थी। तो इसमें आपको बताना है कितने ऑप्शन इसमें कौन सी ऑप्शन सही है। तो इसमें आपके जो वी वाला है, यानी कि भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य सभी जो भूमिहीन को कृषि भूमि प्रदान करना था, यानी जिसके पास भूमि नहीं था उनको भूमि देना था, यानी कि जिसके पास खेत नहीं था उनको खेत देना था। और यहाँ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट कौन सा है, चार्टर एक्ट 1800 कितना है, 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो पहला आपका दिया हुआ है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर स्थापित कर दिया। भाई इसमें थोड़ा डाउट है, क्या डाउट है? तो इसमें आपका जो मेरा लग रहा है कि ये सही जवाब है। अच्छा हमारे ये तो सही है, लेकिन नीचे देखते हैं कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए किए गए भारतीय राज्य
क्षेत्र पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को शुद्ध कर दिया। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब आपके हैं। अच्छा, हम नीचे पढ़ लेते हैं तीसरा भी कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो ये ब्रिटिश के नियंत्रण में नहीं आया था भाई, इस समय नहीं आया था। 1813 जो चार्टर एक्ट था इसमें नहीं आया था। तो इसमें हम बात करते हैं तो जो हमारा ऑप्शन होगा ये पहला ही यानी कि ए वाला बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 16वां क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में विश्व भी 20वीं जो शताब्दी था यहाँ सॉरी 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था। तो इसमें आपको विचार करना है। तो इसमें हम विचार करते हैं। हमारे पास यहाँ हमने 3 ऑप्शन लिखे हैं भाई, एक ऑप्शन छूट गया, उसके लिए क्षमा मांगते हैं आपसे। और इसमें देखते हैं कि पहला है कि नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति जो आश्चर्यकारों का विरोध, यानी जो उस समय विरोध हुआ था। और यहाँ जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ सॉरी बी है कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इनका अलाभकर होना, यानी ये वाला हमारा एकदम सही ऑप्शन है। तो इसमें आपका ये वी वाला बिल्कुल सही है और इसमें सी भी गलत है और ए भी गलत है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि वेलेज़ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो किस लिए ये जो वेलेज़ली था ये किस लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया है? इसमें क्या पूछा है, किस लिए? तो इसमें आपको बताना है किस लिए। तो इसमें आपका फर्स्ट दिया है कि उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा था, यानी ये जो व्यक्ति थे इन्होंने उनको कहा था, ये इसमें ये कहा। दूसरा क्या है कि वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। और तीसरा दिया है यानी सी वाला है कि वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था, यानी रोजगार देना चाहता था। दूसरा है कि वह ब्रिटिश से नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो यहाँ तो पहला आपको ऐसे याद करना है, इतना सारा लंदी में क्वेश्चन क्यों याद करना। पहले तो क्या है कि प्रशासन हेतु जो प्रशिक्षित करना, यानी प्रशिक्षित इसमें आपको याद कर लेना था। और इसमें रोजगार और इसमें जागृत, और फर्स्ट में क्या करना था कि डायरेक्टर ने ऐसा करने को कहा था, यानी कहा था, क्या कहा था इसमें, क्या कहा था। तो इसमें आपको जो सही ऑप्शन बताने हैं इसके क्या सही जवाब हैं। तो इसमें आपका जो डी वाला है ये बिल्कुल सही जवाब है कि वह ब्रिटिश से नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। तो ये एकदम सही जवाब आपके हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं से 20वीं शताब्दी के पूर्व में भारत पर पड़े प्रभावों की सही व्याख्या करता है। यहाँ सही व्याख्या पूछा है, ना कि गलत पूछा है। तो यहाँ है भारत दस्तकारी उद्योग नष्ट हो चुका था, यानी जो भारत में उस समय दस्तकारी उद्योग थे वो खत्म हो चुके थे। तो हाँ ये एकदम आपके सही जवाब है। नीचे आप देख लीजिए, ये मतलब हम ऑप्शन की बात करते तो हमारा इसमें ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। इसमें जो भारत में वस्त्र उद्योग में मशीन का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। देश में अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई, तो ये भी नहीं है। और ब्रिटिश उत्पादन के आय पर भारी शुल्क लगाया गया, ये भी नहीं है, यानी कि फर्स्ट वाला बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम लगभग हमारे पास अभी 10 क्वेश्चन होंगे। मैं बात करती हूँ ये 8 क्वेश्चन इसके बाद होंगे। यहाँ हमारा है कि अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक जो पत्रिका पिटौल विध्वंस किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, यानी जो आपका ये और ये आपको इम्पोर्टेंट करना है। तो इससे किसने क्या किया था, प्रकाशित किया था, आपको उनका नाम बता देना है। तो भाई देखो बुक का भी नाम पूछ सकता है। तो इसमें आपका जो गोपाल बाबा बल्लागर है ये एकदम सही जवाब है, यानी ए वाला बिल्कुल सही जवाब है, बल्लागर
कर हैं, एकदम सही जवाब है। इसमें कुछ नहीं याद रखना है, लेकिन हाँ भाई इसमें क्या करना है आपको, इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ए वाला तो बिल्कुल सही जवाब है, बट इनके जो तीनों है ज्योतिबा फुले, मोहन दास करमचंद गांधी और भीमराव अंबेडकर, इनकी हुई बुक को आपको एक बार पढ़ लेना होगा, क्योंकि भाई कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि पहला है कि 1919 में मानदेव क्यों चेक सॉरी यहाँ है आपका कि 1919 में मांटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधारों ने, यहाँ मैं जो बोल रही हूँ प्लीज़ उसे सुनिएगा, जो सुधार थे ये तो सही है, लेकिन यहाँ है कि 1919 के मांटेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतृप्ति की गई, तो इसमें ये है। और दूसरा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों पर प्रावधान की गई, तो इसमें आपको क्या दोनों सही ऑप्शन है, तो जी हाँ, इसमें आपका जो बी वाला है यानी कि दूसरा बिल्कुल सही जवाब है, और पहला आपका एकदम गलत है। अब अगला क्वेश्चन आपका है कि इसमें 24वां क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंद फीमेल स्कूल से संबंध थे, जो बाद में बैथ्यूम फीले स्कूल के नाम से जाना जाने लगा, तो इसमें आपके कौन से सही जवाब हैं, तो इसमें आपको बताना है कि जो आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ये सी वाला बिल्कुल सही जवाब है। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गदर था, तो गदर क्या था आपको बताना है, तो यहाँ नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसके सही जवाब आपको बताना है। तो आपका जो यहाँ ए है भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका मुख्यालय सैनिक फ्रांसिस्को में था। बी है सिंगापुर से संचालित राष्ट्रीय संगठन, और सी है कि एक आतंकवादी संगठन जिसका मुख्यालय बर्लिन में था, और डी है भारत में आज़ादी के लिए कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका मुख्यालय ताशकंद में था, तो इसमें कौन से सही जवाब है, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही जवाब है कि भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका मुख्यालय सैनी फ्रांसिस्को में था, तो इसमें ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से सामंती प्राणी के आवश्यक तत्व हैं, तो इसमें जो आपका फर्स्ट है कि एक बहुत मजबूत केंद्रीयकृत राजनीतिक प्राधिकार और बहुत कमजोर प्रांतीय या अस्थायी राजनीतिक प्राधिकार, और दूसरा है कि जमीन के नियंत्रण और अधिकार पर अधिक रेट तक प्रशासनिक संचार का उद्भव, और तीसरा है कि जमींदार सामंत तथा उनके अधिपति के बीच स्वामी जमींदार संबंध का निर्माण, तो इसमें नीचे दिया है कि आपके कितने सही जवाब है, तो आपको बताना है कितने सही जवाब हैं, तो इसमें दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाला था वो बिल्कुल गलत जवाब था। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपनिवेशक के आर्थिक आलोचक हैं, तो इसमें आपको बताना है कि आर्थिक आलोचक हैं कौन से उपनिवेशक के, तो इसमें आपको देना है कि कौन से सही जवाब हैं, तो इसमें जो तीनों हैं एकदम सही हैं, तो इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही जवाब है कि दादा भाई नौरोजी, और दूसरा है कि जी सुब्रमण्या अय्यर यानी कि जी सुब्रमण्या अय्यर हैं, और तीसरा है आपका आरसी दत्त, बिल्कुल सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे कुछ 4 क्वेश्चन और बचे हैं। इसमें हमारा जो 1919 मैंने बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1935 और 1813 कुछ ऐसे अधिनियम और चार्टर एक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो है 1919 में भारत सरकार अधिनियम की अस्पष्ट रूप से परिभाषित कीजिए, यानी अस्पष्ट रूप से पूछा है, ना कि अस्पष्ट रूप से। तो पहला आपका है कि न्यायपालिका और विधायिका के बीच सत्ता का अलगाव,
और दूसरा है कि यानी बी वाला है कि केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र। और सी की बात करते हैं तो भारतीय राज्य सचिव और वायसराय की शक्तियाँ। और तीसरा दिया है कि इसमें में से कोई नहीं। तो इसमें क्या सही जवाब है आपको नीचे कमेंट करना है इसके सही जवाब। तो इसमें बी वाला यानी कि केंद्र और प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र एकदम सही जवाब है। आइए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका है 29वां क्वेश्चन है कि सत्य शोधक समाज में संकेत किया यानी कि संकेत किया है। तो पहला यानी ए वाला आपका है कि बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन। और दूसरा है यानी बी है कि गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन। तीसरा है कि महाराष्ट्र में एक जातीय विरोध आंदोलन। और डी है कि पंजाब में एक किसान आंदोलन। तो इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब है कि उस समय जो सत्य शोधक समाज था उसमें जो संकेतक थे उसमें महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन था एकदम। मतलब कि सी वाला बिल्कुल सही जवाब है आपकी। और अगले क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका है कि मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड प्रस्तावक किस संबंध है यानी जो मॉन्टेग्यू हैं इनका संबंध किससे है। तो नीचे है ए की सामाजिक सुधार, दूसरा है कि शैक्षिक सुधार, और तीसरा है पुलिस प्रशासन में सुधार, और डी में है संवैधानिक सुधार। इसमें जो मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड थे उनका संबंध किससे था। तो डी वाला बिल्कुल सही जवाब है कि संवैधानिक सुधार बिल्कुल सही जवाब है। अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है और इसके आगे मैं कल या परसों में उसके आगे को क्वेश्चन कराऊंगी। और इसमें हमारा 31वां क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। तो यहाँ है कि वर्ष 1960 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था। तो इसमें कारण पूछा हुआ है कि जो 1960 में सूरत में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें क्या इसकी कारण थी, क्यों हुआ था, ये सारे इसमें फैक्ट पूछा है। तो इसमें आपको बताना है कि पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें क्या सही जवाब है। तो पहला है आपका लॉर्ड मित्रो द्वारा भारतीय राजनीतिक में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, ये कारण था। या फिर बी है कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव हुआ यानी कि ना विश्वास था उनके पास। और तीसरा है मुस्लिम लीग की स्थापना। और डी है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकती यानी कि हो सकता है। और अरविंद घोष की असमर्थता यानी कि उनका समर्थन इसमें नहीं था। जो अरविंद घोष थे इनका समर्थन उसमें नहीं था। तो इसमें कौन से सही जवाब है आपको बताना है। तो इसमें आपका जो अंग्रेजी थी यानी कि ये वाला एकदम सही जवाब है कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथी की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव यानी विश्वास उस समय उनको नहीं था। तो ये एकदम सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर यहाँ है सर स्टैमफर्ड क्रिप्स की योजना में वह परिकल्पना थी कि द्वितीय युद्ध के बाद यहाँ द्वितीय जो युद्ध हुआ था उसके बारे में पूछा है। और उस समय जो जिसका शासक था वो थे सर स्टैमफर्ड क्रिप्स की योजना के तहत पूछा है। तो यहाँ आपका है ए है कि भारत में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। और बी है स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। और सी है भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि महाराष्ट्र मंडल की में शामिल हो सके यानी जो महाराष्ट्र मंडल था उसमें शामिल हो गए सके। और डी है भारत को डोमिनियन स्टेट दे देना चाहिए। तो इसमें क्या सही जवाब है। तो इसमें आपका डी वाला एकदम सही जवाब है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। और इसी क्वेश्चन के साथ यानी इसी तरह के क्वेश्चन के साथ हम कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं इसी क्वेश्चन के साथ हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।